Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today, we start the part 1 of the Our Story, Love of Summer. ली मिंसियो ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और खिड़की से बाहर बारिश गिरती देखने लगा। गर्मियों के वे दिन जब कांग जिवोन उसके साथ थी, अब किसी सपने जैसे लगते थे। उसकी हंसी, उसकी बातें और वह हल्की शरारत भरी झलक, सब कुछ जैसे बीते वक्त में कहीं खो गया था। लेकिन क्या प्यार सच में खत्म हो सकता है, या ये बस वक्त के साथ बदल जाता है? मिंसियो को याद आया कि कुछ महीने पहले वह और जिवोन हर शाम साथ बिताते थे। कभी किसी कैफे में, कभी पार्क की बेंच पर बैठकर आसमान के रंग बदलते हुए देखते। लेकिन अब उनके बीच खामोशी थी। 1 महीना हो गया था जब से वे अलग हुए थे। जिवोन ने खुद ही कहा था, शायद हमें कुछ वक्त अलग बिताना चाहिए ताकि हम अपने दिल की सच्ची आवाज सुन सकें। पर क्या सच में अलग होने से दिल की आवाज सुनाई देती है, या ये दूरी सिर्फ दर्द को और बढ़ा देती है? जिवोन अपनी बेस्ट फ्रेंड यूहानेउल के साथ एक किताबों की दुकान में थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जो उसने मिनसियो के साथ बिताए लम्हों को लिखने के लिए खरीदी थी। लेकिन अब उसमें सिर्फ अधूरे पन्ने थे। हानेउल ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। तू अब भी उसे याद कर रही है ना? जिवोन ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में छुपी उदासी को हानेउल ने महसूस कर लिया। अगर याद ही कर रही है तो वापस क्यों नहीं जाती? जिवोन ने धीरे से कहा, शायद वो अब भी मुझसे नाराज है, और शायद अब हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं है। पर क्या सच में प्यार इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? शाम ढल चुकी थी। मिंसियो कैफे से बाहर निकला जब अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, ली मिंसियो। वह मुड़ा तो सामने एक जानी पहचानी शक्ल थी, सो जीसू, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो कई साल पहले उसकी जिंदगी से चली गई थी। इतने सालों बाद तुम यहां? मिंसियो ने हैरानी से पूछा। जीसू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और शायद किस्मत चाहती है कि हम फिर से मिलें। सियोल की रातें ठंडी होती जा रही थीं, मगर ली मिंसियो के दिल में पुरानी यादों की गर्मी अब भी बाकी थी। कैफे के बाहर खड़ी सोजीसू को देखकर उसके दिल में हलचल मच गई। इतने सालों बाद तुम यहां? मिंसियो ने दोबारा पूछा। उसकी आवाज में हल्की हैरानी थी। जीसू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या पुरानी दोस्त से मिलकर कोई हैरान होता है? मिंसियो ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक थी, या फिर किस्मत उसे किसी और राह पर ले जाना चाहती थी? दूसरी ओर कांग जिवोन अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने अब भी अधूरे थे। मिंसियो, क्या तुम अब भी मुझे याद करते हो? उसने खुद से पूछा। उसका दिल कहता था कि हाँ, मगर उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। क्या वह अब भी उसे उतना ही प्यार करता होगा? क्या उसने आगे बढ़ने की कोशिश की होगी? तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, कल रात पार्टी में आ रही हो ना? भेजने वाला पार्क ह्यूनजिन था, जो पिछले कुछ महीनों से जिवोन के करीब आने की कोशिश कर रहा था। ह्यूनजिन स्मार्ट था, हैंडसम था, और सबसे जरूरी बात, वह जिवोन के अकेलेपन को समझता था। लेकिन क्या वह सच में उसका दिल जीत सकता था? जिवोन ने जवाब दिया, शायद, देखती हूं। अगले दिन मिंसियो और जीसू एक कैफे में मिले। सालों बाद वे आमने सामने बैठे थे, मगर उनके बीच अजीब सी चुप्पी थी। तो तुम वापस क्यों आई हो? मिंसियो ने आखिरकार पूछा। जीसू ने एक गहरी सांस ली। मैं सियोल में एक नया बिजनेस शुरू कर रही हूं, और मैं चाहती थी कि पुराने दोस्तों से मिलूं। पुराने दोस्त? मिंसियो ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ दोस्त थे? जीसू ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर दोस्ती के अलावा कुछ था तो शायद अब भी बाकी होगा। मिंसियो को अचानक कांग जिवोन की याद आई। क्या वह अब भी उसका इंतजार कर रही थी, या उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका था? रात के 9 बज चुके थे और जिवोन आखिरकार पार्क ह्यूनजिन की पार्टी में पहुंच गई। ह्यूनजिन ने उसे देखते ही मुस्कान के साथ स्वागत किया। तुम सच में आई? मुझे लगा तुम मना कर दोगी। जिवोन ने हल्की हंसी के साथ कहा, कभी कभी नई चीजों को आजमाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अंदर आई, उसकी नजर अचानक ली मिंसियो पर पड़ी, और उसके साथ थी सो जीसू।
एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। मिन्सियो और जीवोन की आंखें मिलीं और दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। जीसू ने नोटिस किया कि मिन्सियो अचानक शांत हो गया था। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा, मगर मिन्सियो के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस कांग जिवोन को देख रहा था, जो अब उसके करीब नहीं थी, लेकिन शायद उसके दिल के सबसे करीब थी। संगीत की मध्यम धुन, चमकती रोशनी और चारों ओर हंसते मुस्कुराते चेहरे, मगर इस भीड़ में ली मिन्सियो और कांग जिवोन की दुनिया जैसे ठहर सी गई थी। मिन्सियो के साथ खड़ी सो जीसू ने महसूस किया कि वह अचानक कहीं खो गया है। वह उस ओर देख रहा था जहां कांग जिवोन खड़ी थी, सुनहरे रंग की ड्रेस में, जो हल्की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही थी। मगर उसके चेहरे पर जो भाव थे, वह किसी और ही कहानी को बयान कर रहे थे। तुम ठीक हो? जीसू ने मिन्सियो से पूछा। मिन्सियो ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, चलो कुछ खाने के लिए देखते हैं। मगर उसके शब्दों में कोई भरोसा नहीं था। कांग जिवोन ने अपने हाथ में पकड़ा ड्रिंक हल्के से घुमाया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर उसने खुद को संभाले रखा। क्या तुम ठीक हो? पार्क ह्यूनजिन ने धीरे से पूछा, जो उसके बगल में खड़ा था। जिवोन ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। हाँ, बस कुछ पुरानी यादें हैं। ह्यूनजिन ने उसकी आंखों का पीछा किया और तुरंत समझ गया कि वह ली मिन्सियो को देख रही है। अगर तुम चाहो तो यहां से कहीं और चलते हैं, ह्यूनजिन ने प्रस्ताव रखा। जिवोन कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सुजीसू और मिन्सियो उनके करीब आ गए। जिवोन, मिन्सियो ने धीरे से कहा, कुछ सेकंड के लिए, जैसे सब कुछ थम गया। जिवोन ने गहरी सांस ली और कहा, हाय मिन्सियो, ये काफी अनपेक्षित मुलाकात है। हाँ, शायद। मिन्सियो ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। और ये कौन है? जीसू ने जिवोन को देखते हुए पूछा। ह्यूनजिन ने तुरंत जवाब दिया, मैं पार्क ह्यूनजिन हूं, जिवोन का दोस्त। और तुम? जीसू ने आत्मविश्वास से कहा, सो जीसू, मिन्सियो की पुरानी दोस्त। यह सुनकर जिवोन के दिल में हलचल मच गई। पुरानी दोस्त? तो क्या वह अब भी उसके करीब थी? मिन्सियो कुछ कहने ही वाला था कि तभी ह्यूनजिन ने जिवोन की कमर पर हल्का हाथ रखा और कहा, जिवोन, मैं कुछ लोगों से तुम्हें मिलवाना चाहता हूं। मिन्सियो की आंखें उस छोटे से स्पर्श पर टिक गईं। उसे नहीं पता था कि यह ईर्ष्या थी या दर्द, मगर उसे अच्छा नहीं लगा। जिवोन ने मिन्सियो की आंखों में देखा, मगर कुछ कहे बिना ही ह्यूनजिन के साथ चली गई। रात गहराने लगी थी। मिन्सियो पार्टी से निकलने की सोच रहा था जब जीसू ने कहा, क्या हम थोड़ी देर टहल सकते हैं? मिन्सियो ने उसकी ओर देखा। वह थका हुआ था, मगर शायद उसे भी किसी से बात करने की जरूरत थी। कैफे के पास एक शांत सड़क पर चलते हुए जीसू ने धीरे से कहा, तो क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? मिन्सियो ने ठंडी हवा में सांस ली और कहा, अगर मैं कहूं कि नहीं, तो क्या तुम यकीन करोगी? जीसू हल्के से मुस्कुराई। नहीं। मिन्सियो ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके दिल में एक सवाल था। क्या वाकई कांग जिवोन उसकी जिंदगी से निकल चुकी थी, या उनकी कहानी अभी बाकी थी? सियोल की सर्द रात में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी में ली मिन्सियो और सो जीसू सड़क किनारे टहल रहे थे। अगर तुम उसे भूल नहीं पाए, तो क्या अब भी कोई उम्मीद बाकी है? जीसू ने अचानक पूछा। मिन्सियो ने गहरी सांस ली। कभी कभी लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ बचा ही नहीं, और कभी लगता है कि वो बस एक कदम दूर है। जीसू उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तो एक कदम बढ़ाने से डर क्यों रहे हो? मिन्सियो ठिठक गया। दूसरी तरफ कांग जिवोन बालकनी में खड़ी थी। हाथ में कॉफी का मग था। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे, मगर उसका मन कहीं और था। फोन की स्क्रीन पर पार्क ह्यूनजिन का मैसेज था, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आज अच्छा लगा होगा। मैं सच में तुम्हारे करीब आना चाहता हूं। जिवोन ने बिना जवाब दिए फोन एक तरफ रख दिया। वह जानती थी कि ह्यूनजिन अच्छा इंसान है, उसकी परवाह करता है। लेकिन क्या यह वही एहसास था जो उसने कभी ली मिन्सियो के लिए महसूस किया था? मिन्सियो, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? उसने खुद से बुदबुदाया।
अगली शाम जिवोन एक बुक स्टोर गई। जब वह किताबों के सेक्शन में घूम रही थी तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। सो जीसू? जीसू ने भी उसे देख लिया और मुस्कुराई। अरे जिवोन, ये तो अच्छा संयोग है। जिवोन ने भी हल्की मुस्कान दी। हाँ शायद। क्या हाल है? जीसू ने कुछ देर उसे देखा, फिर बिना किसी भूमिका के बोली, तुम अब भी मिन्सियो से प्यार करती हो, है ना? जिवोन चौंक गई। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें ही काफी हैं, जीसू ने हंसते हुए कहा। जिवोन कुछ नहीं बोली। जीसू ने आगे कहा, अगर तुम्हारे दिल में अब भी वो एहसास बाकी है तो खुद को और उसे तकलीफ मत दो। कुछ चीजें वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। जिवोन ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह खुद भी उस दर्द को पकड़कर बैठी थी जिसे उसे कब का छोड़ देना चाहिए था। उस रात मिन्सियो ने काफी देर तक सोचने के बाद जीसू को मैसेज किया, क्या हम कल रात डिनर पर मिल सकते हैं? जीसू ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। क्या मिन्सियो सच में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था?